नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के थ्रू एक ऐसे इशू के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे जो पूरे वर्ल्ड पर बहुत जल्द इम्पैक्ट करके बन सकता है नेक्स्ट पैंडेमिक। और ये इशू है डिप्रेशन एंड सुसाइड्स का। हम एक स्टडी के थ्रू समझेंगे क्या 2022 बन सकता है ईयर ऑफ सुसाइड्स एंड डिप्रेशंस। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, डेटा की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बात अगर हम करें इंडिया की, तो इंडिया में पिछले 3 डिकेड्स में 43% अलार्मिंग रेट से नंबर ऑफ सुसाइड बढ़ चुके हैं। अगर हम एक वर्ल्ड लेवल नंबर की बात करें तो 1 मिलियन लोग हर साल सुसाइड करते हैं, जिसको कैलकुलेशन से देखा जाए तो हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड करता है। इसी के कंपैरिजन में 10 से 20 मिलियन लोग यानी 1 से 2 करोड़ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो 1999 में देखा गया कि अगर एडल्ट्स और टीनेजर्स की कंबाइंड डेथ देखी जाए, कंपेयर की जाए, एक तरफ रखा जाए सुसाइड और एक तरफ रखा जाए सारी बीमारियां जैसे HIV, कैंसर, एड्स और भी कई तरह की बीमारियां, तो देखा गया है कि सुसाइड की वजह से ज्यादा डेथ हुई। एक पर्टिकुलर रिसर्च हाई स्कूल स्टूडेंट्स पे की गई, जिसमें पाया गया कि 16% हाई स्कूल स्टूडेंट्स एक ना एक बार अपनी स्कूल लाइफ में सुसाइड के बारे में जरूर सोचते हैं। ये तो हो गया पर्टिकुलर डेटा की बात। इसकी रीजनिंग में हम नहीं जाएंगे। हम सब ने देखा है इसके रीजंस में बुलिंग और स्कैम्स और होपलेसनेस, सब्सटेंस अब्यूज, बहुत कुछ होता है। बट आज के कोरोना महामारी में और क्या आग के अंदर घी बनकर रीजंस बाहर आ रहे हैं, हम उन रीजंस को स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे कोविड-19 ने सिचुएशन को और वर्स कर दिया है। सबसे पहली चीज है सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन। What exactly do we mean by social distancing or isolation? गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एडवाइस कर रही है अपने सिटीजन्स को कि वो अपने आप को आइसोलेट करके घर पे रखें, या अगर बाहर निकलना पड़े किसी भी जरूरी काम से तो दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस बनाए रखें। बट इस डिस्टेंसिंग या कह सकते हैं आइसोलेशन की वजह से सिटीजन्स पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। इस एंजाइटी की वजह से बहुत लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। आए दिन हम बहुत सारे रिपोर्ट्स देखते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही बहुत सारे पेशेंट्स ने हॉस्पिटल की छत से कूद के जान दे दी। ऐसा ही पहला डेथ का केस इंडिया में आया 1 फरवरी 2020 को, जब एक बालकृष्ण नाम के युवक ने आंध्र प्रदेश में अपनी जान ले ली, क्योंकि उन्होंने अपना बुखार कोरोना बुखार से कंफ्यूज करके अपने घर वालों के डर और प्यार की वजह से अपनी जान दी थी। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन की वजह से होने वाले इकोनॉमिक रिसेशन की। इस लॉकडाउन में करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब्स लूज करी हैं। करोड़ों लोग होमलेस हो गए हैं, दो रीजंस की वजह से। एक, वो रेंट टाइम पर नहीं दे पा रहे। सेकंड, उनके पास रेंट देने के पैसे ही नहीं बचे। एंड थर्ड रीजन, अमीरी और गरीबी के बीच में गैप इंक्रीज हो गया है। हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अमीर वहीं के वहीं है और गरीब और गरीब हो गया है। इसी इकोनॉमिक रिसेशन के डर की वजह से जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस शेफर ने सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट इश्यू के बारे में बात करते हैं, जो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स पर माउंट होता जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स मतलब मेडिकल वर्कर्स, पुलिस फोर्सेस और जो भी लोग कोरोना के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उनकी जॉब इतनी नेसेसरी है कि वो लोग लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर नहीं रह सकते, दे हैव टू गो आउट एंड वर्क। अगर देखा जाए तो अभी अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि मुंबई के थाने रीजन में 414 पुलिस ऑफिसर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं। वर्ल्ड लेवल पर ब्रिटेन में कहा जाता है 50% ऑफ द मेडिकल स्टाफ इन्फेक्टेड है और घर पर है। सिमिलरली अगर हम देखें तो आर्म फोर्सेस के अंदर भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। नेक्स्ट इशू है सोशल बाइकॉट या डिस्क्रिमिनेशन का। हमने देखा होगा अपने आसपास कि जब भी किसी फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव आता है
तो हम पूरी फैमिली के साथ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उनसे एक सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। लोग उनको सामान देना बंद कर देते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज मिलना बंद हो जाती हैं, उनके घर के बाहर झाड़ू कोई लगाने नहीं आता, उनको दूध देने कोई नहीं आता, बेसिक बेसिक चीज़ों की उनको कमी होने लग जाती है और इस वजह से बढ़ जाती है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो इसी एंजाइटी की वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कमिट किया है। ऐसा ही केस आया हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे 37 इयर्स ओल्ड मोहम्मद दिलशाद ने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि विलेज ने उसको सोशली बॉयकॉट कर दिया था। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे कोविड-19 ने बहुत सारे नए रीजंस ऐड कर दिए हैं, जिनकी वजह से सिटीजन ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे हैं, ज़्यादा एंजाइटी में रहने लगे हैं और उनका मेंटल स्टेट डिसबैलेंस हो रहा है। बट इन सब के बीच हम क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि ये चीज़ें हम पे कम से कम इम्पैक्ट करें? आइए, तो सबसे पहले ट्रिक है, बी केयरफुल विद हाउ मच एंड व्हाट टू कंज्यूम फ्रॉम इंटरनेट एंड द मीडिया। आज के दिन हम डेली बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल न्यूज, टीवी चैनल्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म। इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे हमें नहीं मालूम होता कि एक ऐसी एल्गोरिदम वर्क करती है जो अगर हम एक बार कोई नेगेटिव न्यूज पढ़ लें या कोई एक नेगेटिव वीडियो देख लें तो बार बार हमें वो उसी तरह की चीजें रिकमेंड करती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक हैप्पी मूड से अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और हमें सबसे पहले रिकमेंडेशन में आती है कोई एक नेगेटिव वीडियो। ऐसा बार बार होने पे हमारा माइंड एक स्ट्रेसफुल और एक बैड मूड की तरफ चलना शुरू हो जाता है। सेकेंड ट्रिक है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक स्टडी ने शो किया है कि एक्सरसाइज करने पे हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन और सेरोटोनिन हॉर्मोन्स का लेवल बूस्ट होता है और उनका लेवल बूस्ट होने से हमारी स्लीप रेगुलराइज होती है, हमें भूख टाइम पर लगती है और हमें अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट ऐसी ट्रिक है फॉलोइंग योर पैशंस एंड हॉबीज। दोस्तों, इस कोविड-19 लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों को बहुत सारा खाली टाइम मिला। हम लोगों ने इसको न्यूज़ और डिफरेंट डिफरेंट मीडिया देखने में बहुत सारा गुजार दिया, बट बहुत लोगों ने, हम देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैशंस को और हॉबीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एक स्टडी ने शो किया है कि जो लोग इन हॉबीज या पैशंस के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना माइंड चेंज करते हैं, उनके ब्रेन में 34% स्ट्रेस लेवल्स कम देखे जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है स्पेंड मोर टाइम एंड बी अवेलेबल फॉर योर लव्ड वंस। इस कोरोना टाइम्स ने हमें एक ऐसा मौका दिया है जब हम अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड बचपन की पुरानी यादों को दोबारा जी सकते हैं, दोबारा ताज़ा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एडवाइस मेरी तरफ से। मेरी राय में हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जब हमारा कोई फ्रेंड, हमारा कोई फैमिली मेंबर, हमारा कोई लव्ड वन हमसे शेयर करता है कि वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है और हम फर्स्ट रिएक्शन में उसके पास अपना सॉल्यूशन लेके चले जाते हैं और वो सॉल्यूशन होता है वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल अप्रोच, जो कि बहुत सारे केसेस में डिजास्टर्स प्रूव हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम वन सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट दे हैव, हमें उन्हें अच्छे साइकाइट्रिस्ट की तरफ, हेल्पलाइंस की तरफ उनको गाइड करना चाहिए। दैट विल हेल्प देम बेटर। आखिरी में कंक्लूड करते वक्त मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि ये पैंडेमिक हम सबके लिए अलग अलग छोटी मोटी प्रॉब्लम लेकर आया है, बट इन प्रॉब्लम्स को सोचकर हमें अपनी इंटरनल पीस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि रिच वोंट बी दोज विद मनी, rich will be those who have peace. Thank you. Guys, thank you for watching my video. This is the first video on my channel. बहुत लोगों ने मुझे वीडियो बनाने से पहले एडवाइस किया कि एक बहुत ही नेगेटिव टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए, दैट टू फर्स्ट वन, बट पर्सनली आई बिलीव दैट अर्ली अवेयरनेस इज बेटर देन क्योर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू like and share with all your loved ones, and do subscribe my channel to watch factful, informative and interesting videos in future. Thank you.